90% से 95% आसानी से आप मार्क्स गेन कर सकते हैं, यानी प्राप्त कर सकते हैं। हम आप लोगों को क्लास 12 के हिंदी विषय के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। 50 मार्क्स का हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है और 50 मार्क्स का मेरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एसवीएम क्लासेस में। आज हम आप लोगों को क्लास 12 के हिंदी विषय के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं कि कैसे हम उसकी तैयारी करेंगे जिससे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स हम हासिल कर सकते हैं। तो आइए, सबसे पहले जैसे कि हम आपको यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इसमें जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो सब्जेक्टिव भी होते हैं और ऑब्जेक्टिव भी होते हैं। ये 50 मार्क्स का हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है और 50 मार्क्स का मेरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो 50 मार्क्स के हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो 50 मार्क्स के हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वो 100 क्वेश्चंस होते हैं। प्रश्नों की कुल संख्या हमारी 100 होती है और इसी 100 प्रश्नों में से हमें 50 प्रश्न के उत्तर देने होते हैं। तो इसमें सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि इसमें व्याकरण से कितने होते हैं और किताब से हमारा कितना रहता है। जो हमारा बुक दिया गया हुआ होता है उससे हम कुछ कितने प्रश्नों को बना सकते हैं। तो व्याकरण से जो संबंधित हमारे प्रश्नों की कुल संख्या होती है उसकी कुल संख्या है 60 और किताब से जो हमारे प्रश्नों की संख्या होती है वो 40। इसमें कहानी और कविता दोनों से प्रश्न लिए गए हुए होते हैं। तो सबसे पहले आइए, व्याकरण का जो हमारा 60 नंबर का जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, खासे महत्वपूर्ण होता है। अगर इसके जो भी टॉपिक्स है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इसको अगर हम आसानी से पढ़ लें तो हमारा 50 में 50 नंबर बिल्कुल आसानी से लाया जा सकता है। इसमें जो छोटे छोटे जो टॉपिक है, इसमें संधि और समास, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्यों? क्योंकि इससे लगभग 10 प्रश्न तो निश्चित तौर पर पूछे ही जाते हैं, इस दोनों टॉपिक को ले लिया जाए तो। अब ये संधि और समास पढ़ने वाला है, इसके नियम है, इसके रूल्स हैं, इसको पढ़ना होता है। आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। इसके बाद वचन, कारक, लिंग, उपसर्ग एवं प्रत्यय, इतने तक में हमें कुछ नोट्स पढ़ने होते हैं, कुछ रूल्स पढ़ने होते हैं, तभी जाकर इन प्रश्नों का हल हम कर सकते हैं, अर्थात बना सकते हैं। कुछ है जिसे हमें याद करना होता है, जैसे पर्यायवाची शब्द, जैसे विलोम शब्द, इसी के बराबर की लोकोक्तियां, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और उच्चारण स्थान, ये सब ऐसे हैं जिसे हमें याद करने होते हैं। याद करने का भी एक सही नियमावली होना चाहिए। नियमावली कहने का मतलब ये कि पर्यायवाची शब्द किस प्रकार के हमारे रहते हैं, कौन से लेवल का रहता है। इसके लिए आपको एक विशेष वीडियो में हम आपको दिखलाएंगे कि इतने अगर पर्यायवाची शब्द, इतने विलोम शब्द, ये लोकोक्तियां, ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अगर आपने पढ़ लिया तो निश्चित तौर पर आप 50 में 50 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। कुछ कहानी है, कुछ कविताएं हैं, अगर इसमें अगर आप चाहें तो कुछ कहानी को पढ़कर, कुछ कविताओं को पढ़कर आप किताब के भी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो ये जो हमारे टॉपिक है, इसमें से जो कुछ विशेष है जिसके बारे में हम विशेष तौर पर चर्चा करेंगे, जानकारी देंगे, लेकिन यहाँ ये सब पढ़ने जरूरी होते हैं। अगर आप इन चीजों को अगर पढ़ लिए, जानकारी ले लिए, तो आप यकीन मानिए कि 50 नंबर आपका निश्चित तौर पर इसमें कोई रोक नहीं सकता है। अगर आपने यहाँ पर 50 मार्क्स, इट मीन्स दैट कि 50% आपने ले आया, तो फिर बचा हमारा सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव हमारे इसमें लिमिटेड होते हैं। लिमिटेड इन द सेंस, जैसा कि यहाँ पर आपको लिख दिए कि निबंध हमारा पूछा जाता है 8 नंबर का, पत्र हमारे होते हैं 5 नंबर के, संक्षेपण हमारा होता है 4 नंबर का, प्रश्नोत्तर हमारे 2 प्रकार से रहते हैं, व्याख्या होती है, भावार्थ रहते हैं। ये सभी हमारे सब्जेक्टिव के तौर पर आते हैं। इसको जब कुल मिला करके इसमें हमारे 50 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं। इसमें भी बहुत सारे निबंध हमारे पूछे जाते हैं, यानी 6 निबंध दिया जाएगा और 6 निबंधों में से केवल और केवल एक लिखना है। 200 से 250 शब्दों में अगर हमने इसको लिख दिया तो निश्चित तौर पर हमें इसमें 7 नंबर, 8 नंबर भी अगर आपकी लिखावटें अगर अच्छी है तो हमें इसमें मिल जाते हैं। साधारण रहता है, जैसे बेरोजगारी हो गया, जैसे शिक्षा हो गया, जैसे
महिला सशक्तिकरण हो गया। ऐसे ऐसे कुछ हमारे टॉपिक होते हैं, कुछ हमारे निबंध के शीर्षक होते हैं, उसी से हमारे निबंध पूछे जाते हैं। पत्र हमारे होते हैं, इसमें दो प्रकार के प्रश्न पत्र हमारे पूछे जाते हैं। एक तो प्रधानाचार्य या किसी अधिकारी पदाधिकारी पर प्रश्न पूछा जाता है, अथवा दूसरा या तो बड़े भाई माता पिता को पत्र लिखा जाता है और उस पत्र के माध्यम से अपनी बातें बताई जाती है कि हम परीक्षा की तैयारी कैसे कर रहे हैं, या हमें कुछ पैसों की आवश्यकता है, हम आना चाह रहे हैं। इसके कुछ तरीके हैं लिखने के, उस तरीकों के बारे में भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब जिस दिन समझाने की बातें आएंगी उस दिन आपको पत्र का फॉर्मेट आपको बताया जाएगा कि किस तरीके के पत्र को किस प्रकार से लिखा जाता है, ताकि हमारा नंबर अगर वहां सही तरीके से मिल पाए। फिर प्रश्नोत्तर होती है, ये किताब का है, आप चैप्टर को पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड हमारे कुछ प्रश्न होते हैं। आपको यह भी बताया जाएगा कि प्रश्नोत्तर हम कौन कौन से प्रश्नोत्तर को हम पढ़ लेंगे, ताकि हमें बहुत ज्यादा 20-25 जो हमारे चैप्टर्स की जो कुल संख्याएं हैं उन सभी को बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं होंगी, क्योंकि हमारे पास और भी अलग अलग सब्जेक्ट हैं, उसकी भी हमें तैयारी सबसे ज्यादा करनी होती है। तो कम पढ़कर ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कैसे लाया जा सकता है, इसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। व्याख्या करनी होती है और भावार्थ होता है। ये किताब के ही किसी टॉपिक का, किसी कविता का कोई अनुच्छेद लिया जाता है, दोहा लिया जाता है, या कुछ टॉपिक लिए जाते हैं और उसको भावार्थ के तौर पर अपने भावनाओं के आधार पर उसको अर्थ में प्रकट करना होता है। इसमें आपको यह ध्यान देना होगा कि जिसका भी भावार्थ है उसके लेखक कौन है, उसके कवि कौन है, ये ध्यान होने चाहिए। किस किताब से लिया गया है, लेखक कौन है, इन सभी को अब जब आप लिखेंगे तो लिखने के बाद ये संपूर्ण जानकारी आप उसमें दे देंगे, आपको इसमें एक भी नंबर नहीं काटा जाएगा। चूंकि यह लिटरेचर है तो ऐसी तो बातें हैं नहीं कि 50 नंबर आप इसमें ले आए और 50 नंबर हम इसमें भी ला सकते हैं, पॉसिबल नहीं होता है। ये रियलिटी आपको बताया जा रहा है, लेकिन ये निश्चित सी बातें हैं कि आप 40 से 45 नंबर आराम से ला सकते हैं। अगर 40 से 45 नंबर आप इसमें ले आए और इसमें आपने अगर इसमें भी मान लो आपने 45 से 50 के आसपास ले आया, तो ओवरऑल आप निश्चित तौर पर 90% से 95% आसानी से आप मार्क्स गेन कर सकते हैं, यानी प्राप्त कर सकते हैं। और 90 से 95% आपने अगर हिंदी विषयों में अगर प्राप्त कर लिया तो आप यकीन मानिए कि आपका ओवरऑल परसेंटेज बहुत ज्यादा आगे चला जाएगा, आप अपने आप से स्ट्रांग हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट, खास करके साइंस स्ट्रीम वालों के लिए, जो बहुत सारा ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, तो कम पढ़ना और स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ना, एक प्लान के तहत पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी होता है हिंदी विषयों में। ऐसे ही इंग्लिश में भी हमारे होते हैं, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो हमारा सिलेबस है, उस सिलेबस को हम कैसे पढ़ें जिससे कि सही तरीके से हम ज्यादा से ज्यादा, यानी ध्यान रखिएगा 90 से 95% मार्क्स हम हासिल कर सकते हैं। इसके लिए जो हमारी जो प्रक्रियाएं अभी आपको हम बताएं, अगर आप अमल कर लेते हैं, अगर इस पर आप जुड़ जाते हैं, तो निश्चित सी बात है कि आप ये तैयार कर लीजिएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो फेसबुक पेज को लाइक करिएगा, फॉलो करिएगा और शेयर कर दीजिएगा। यूट्यूब पर अगर आप देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू।